हाँ 13 बच्चे हाफिज हुए हैं, एक बच्चा किसी सबब से नहीं है। ठीक है जी, सबब का तज़किरा ना मुझसे किया गया ना मैं करना चाहता हूँ, मगर 12 बच्चे हैं। आप इन 12 बच्चों को देखें। आप जरा थोड़ा सा जल्दी बैठ जाएं, आके जल्दी बैठ जाएं, जल्दी से। कारी साहब आइंदा अगर जलसा कराओ तो और बड़े मैदान में कराना, या ये पॉपुलर कटवा लियो थोड़ा सा घाटे ही सही। नहीं मिंबर अपने ही है ना, जलसा भी हमारा ही है, हम भी जलसे के हैं। बस मैं तो थोड़ा सा वक्त पास करने आया हूँ। मेरे बाद सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला का आपको मुकम्मल खिताब सुनना है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। अब बोलेंगे, आप बोले सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोले हैं, और जोर से। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये जो अल्लाह वालों की जमात बैठी है, इसे देख के चुप न रहना। अगर ये ना भी बोले तब भी कोई बात नहीं, ये खाली दुआई कर दे, इनकी दुआई काफी हो जाएगी। तुम इनके हक में दुआ करो कि ये दुआ करते रहे। समझ रहे हैं आपको क्या करना है? आपको इनके हक में दुआ करना है कि ये दुआ करते रहे। ये मुबारक चेहरे, ये नूरानी चेहरे, कोई हाफिज का चेहरा, कोई कारी का चेहरा, कोई आलिम का चेहरा, कितने अच्छे अच्छे चेहरे हैं। ऐसे नूरानी चेहरे, अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। आज 12 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। मैं अपनी कौम को बहुत जल्द एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। तवज्जो करना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप हालात देख रहे हैं, ज़माने का जो इस वक्त का तर्ज है वो आपकी नज़र के सामने है। दुनिया चाहती है मदरसे बंद कर दिए जाएं, कोई चाहता है कुरान की तालीम बंद कर दी जाए। मिशन सभी का ये है कि दुनिया से कुरान ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ज़माने वालों को आप बताएंगे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज दुनिया चाहती है कि इदारों पे पाबंदी लगा दो ताकि कोई कुरान न पढ़ने पाए, दरसगाहें बंद कर दो ताकि कोई कुरान का हाफिज न बनने पाए, मदरसों पे पाबंदी लगा दो ताकि दीन की बढ़ती हुई रफ्तार रुक जाए। पाबंदियां लगाई गई, लेकिन मेरी कौम तुझसे भी एक शिकवा है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था तो जिनके बिजनेस थे उन्होंने तो कहा लॉकडाउन है, लेकिन जिनकी जमीनें थी मुझे वो बताएं वो किस मुसीबत से गुजरे हैं। जमींदारों ने भी ये कह के मदरसे से मुंह मोड़ लिया था, मौलाना चंदा नहीं दिया जा सकता इसलिए कि लॉकडाउन चल रहा है। पता तेरी खेत में कौन सा लॉकडाउन लगा, तेरी फसल में कौन सा लॉकडाउन लगा, तेरे बीघा भर के अनाज की पैदावार में कौन सा लॉकडाउन लगा। तूने बड़ी आसानी से ये कह के दामन छुड़ा लिया मौलाना लॉकडाउन है। और तुझे खुदा का वास्ता तुझे सोचना होगा, आज दीन जो आगे बढ़ रहा है इन्हीं मदारिस की बुनियाद पे आगे बढ़ रहा है। आज जो कुरान को घर घर पहुंचाया जा रहा है इन्हीं मदारिस की बुनियाद पे पहुंचाया जा रहा है। अगर तुम इस तरह मुंह मोड़ने लगोगे कि लॉकडाउन का असर है तो तुम क्या समझते हो ये मदरसे तुम्हारी जेब के बलबूते पे चलते हैं या तुम्हारे चंदे तुम्हारी दैन पे चलते हैं? खुदा की कसम ये मदरसे तेरी अता पे नहीं, अगर चलते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की सखा पे चला। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गलत रविश से मनासिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मेरी कौम तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। आइए कारी अब्दुल मुत्तलिब के पास या जो भी मदरसे को चलाता है उसका बाजू थाम के कह कारी साहब कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, रह गया बच्चों के खर्चे का मामला, रह गया तनख्वाह का मामला, आगे बढ़ और अपनी तिजोरी खोल और कह देना कि मौलाना कुरान पढ़ाना तेरा काम है, कांधा लगा के मदरसा चलाना है सुन्नत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे बढ़ो,
अब ये आंधियां चली हैं कुरान को बुझाने के लिए शमा को, लेकिन दुनिया को बता दो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये तेरा भी अकीदा है कि कुरान नहीं मिट सकता है, ये मेरा भी अकीदा है कि कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। वो यार हो भी कैसे सकता है। मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों के 12 बापों को या उन 12 बच्चे के वालिदैन को जिन्होंने अपना बच्चा कुरान के लिए दे दिया है। हम क्या समझते हैं इतनी आसानी से कुरान सीने में आ जाता है। पूछो इन उलमा इकराम से एक एक आयत को कितनी मर्तबा रटना पड़ता है, कितनी मर्तबा ज़बान पे दोहराया जाता है, तब जाकर के वो आयत सीने में उतरा करती है। मगर मुझे बता तो सकी कितनी आसानी से हम कह के गुजर जाते हैं ये चंदा खोर जा रहे हैं, ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। ना तुझे खुदा का वास्ता ज़बान को लगाम दे, इन्हें चंदा खोर ना कहना, इन्हें ज़कात खाने वाला ना कहना। ये चंदा खोर नहीं है बल्कि ये कुरान के मुहाफिज है। जब जब कुरान पे आ जाती है ये सीना खोल के आगे आते हैं। अगर बम आएगा तो ये संभालेंगे, बारूद आएगा तो ये संभालेंगे। और सुनो ये सीने को कुरान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ाते हैं और इनकी हिफाजत के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी बहस कम करो भाई, साउंड वाले बहस कम करो, मेरी आवाज में काफी बहस है। बस सुनिए, गौर करें, आगे बढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। इतना आसान भी तो ना था। मुझे बता तो सही जितने बच्चे घर से परदेश चले हैं, मुझे बताइए माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। वो यार बेटा रात को सो जाए, माँ उठ के 3 बार देखती है मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुल गया है, मेरे बेटे का हाथ तो कंबल से बाहर नहीं है, उसने चादर ओढ़ी है कि नहीं ओढ़ी है, उसने सर पे लिहाफ डाला है कि नहीं डाला है। वो यार 3 बार उठ के देखने वाली माँ, बार बार उठ के बेटे को चेक करने वाली माँ। वो बाप जो थक के परदेश से आता था, जो मेहनत करके घर में आता था, सबसे पहले बेटे का चेहरा ढूंढता था। जब बेटा आके गले लगता था, खुदा की कसम बाप की थकन उतर जाया करती थी। जब औलाद को गोद में लेता था तो दिन भर की थकन का एहसास खत्म हो जाया करता था। मुझे बता तो सही क्या इस बाप को बेटा प्यारा ना था, क्या इस माँ को अपना लाल प्यारा ना था। लेकिन जिस दिन दिल में ख्याल आया मुस्तफा का दीन बेटे को सिखाना है, कुरान बेटे के सीने में उतारना है, वो यार माँ ने दिल पे अपने ज़ब्त का पत्थर रखा, बाप ने बर्दाश्त के बंधन बांध लिए और बेटे से कहा जा बेटे अब तुझे कुरान पढ़ने जाने के निकलना होगा, कुरान के लिए घर से जाना होगा। और पूछो इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से, इन्होंने भी दीन सीखा है, मैंने भी दीन सीखा है। और मैं किसके घर की कहानी बताऊं, मैं अपनी जानता हूँ कि जब मैं घर से चलता था तो माँ तो सामने रोती थी लेकिन बाप अंदर छुप के आंसू बहाता था। ऐसा नहीं कि बाप को औलाद का दर्द नहीं है, बाप बेटे के लिए आंसू नहीं बहाता है। और यार जब बेटे जुदा होते हैं तो कोई माँ से पूछे तेरे दिल पे क्या गुजरती है। जब बेटा घर छोड़ता है कोई बाप से पूछ उसको नींद आती है कि नहीं आती है। जिस दिन से मदरसे में बेटा गया है उस दिन से बाप ने चैन से सोना छोड़ दिया है। जिस दिन से बेटा माँ के आंचल से जुदा हुआ है उस दिन से माँ ने चैन की राहत की नींद सोना छोड़ दिया है। जानता है किस लिए, हर घड़ी उसे बेटे की याद आया करती है। मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे को बिस्तर मिला कि नहीं मिला, खुदा जाने कहाँ बैठा होगा, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला होगा कि नहीं होगा, कोई खैरियत पूछने वाला होगा कि नहीं होगा। कौन सा ख्याल माँ के दिल में नहीं आता है। लेकिन ये कुरान का प्यार है प्यारे। मैं सलाम करता हूँ उन माँ बापों को जिन्होंने हर दुख को झेला है, बेटे को दीन के लिए भेजा था, जिन्होंने हर तकलीफ उठाई है, बेटे को दीन के लिए भेजा था। अजीब मंजर होता है यार जब बेटे घर से चला करते हैं, माँ की ममता का आंचल उठ जाया करता है। जब भाई घर से निकलता है, बहन कभी सीने से लगा रही है, कभी माथा चूम रही है, कभी बाप उस कमरे में जाके आंसू बहा रहा है, कभी उधर छुप के आंसू बहा रहा है। वो जानता है अगर बेटे के सामने रो दिया इसकी हिम्मत टूट जाएगी। वो यार दर्द बाप को भी है लेकिन बेटे को दीन सिखाना है, कुरान के लिए बेटे को बाप निकाल रहा है। वो यार कौन सा दर्द था जो बाप ने बेटे की जुदाई में न सहा, वो कौन सा गम था जो माँ ने बेटे के लिए न उठाया। लेकिन मुस्तफा के कुरान के लिए हर दर्द को बर्दाश्त किया। जब दरवाजे तक छोड़ने माँ आई है, बाप ने बेटे की उंगली थामी है, तब आखिरी जुमला माँ ने कहा था ए लौटे जिगर जा तो खाली हाथ रहा है, जब वापस आना तो खाली मत आना। इस हाल में आना कि हाथ में कुरान की डिग्री हो, सीने में कुरान की दौलत महफूज होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुन्नत मसलके आला हज़रत अज़मत कुरान अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। ओ भाई इतना आसान भी नहीं है कुरान को सीख लेना। हजार दर्द सहे हैं तब जाके कुरान सीने में आया है, हजार दुख सहे हैं तब जाके कुरान सीने में आया है। और यार बरसों बरस अपनों के चेहरे छोड़े थे तब कुरान हमने सीखा। जब हमने माँ की ममता का आंचल कब छोड़ दिया, जब हमें उसके आंचल की जरूरत थी। बाप का प्यार कब छोड़ा, जब हमें उसकी उंगली की जरूरत थी। मुझे बता तो सही, मैं सलाम न करूं माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे को कुरान का कारी बना दिया? वो मुझे बता, ये मदरसे में आए पढ़ने के लिए, तुमने भी देखा होगा, ये उलमा इकराम मेरी बात की गवाही देंगे। अगर गलत कहूं तो मिंबर से उतार दे, अगर सच हो तो फिर मेरी तायीद करे। मदरसे में गरीब भी पढ़ते हैं, अमीर भी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं? ज्यादातर हमारे समाज में गरीब बच्चे ही कुरान पढ़ते हैं। अमीरों के तो ख्वाब ही बहुत बड़े होते हैं। वो कहते हैं मुझे इंजीनियर बनाना, मुझे डॉक्टर बनाना है। तेरी मर्जी तो कुछ भी बना, ये बता मुस्तफा का गुलाम कब बनाएगा, हुजूर का दीवाना कब बनाएगा? और कभी मदरसे की जिंदगी झांक के देखो, अजीब मंजर होता है। वो बच्चे जिनके माँ बाप गरीब होते, बच्चे घर से आ गए, बाप ने 100 रुपए दिए थे, लेके मदरसे में आ गए। 100 रुपए कितने दिन चल पाते? 10 दिन में खत्म हो गए, जाने के 20 दिन बाकी थे। कुरान का पढ़ने वाला असर के बाद घूमने निकलता है। जब तुम्हारे बच्चे दुकानों से मनपसंद की चीजें लेके खाते हैं ना, तो इसका भी मन चलता है मैं भी ये चीज खाऊं, लेकिन बाप की गुर्बत पैरों में जंजीर डाल देती है ना, हसरतों का गला घोट दे। आज दिन ये तेरी चीज खाने का नहीं है। और दिल में ख्याल आता है हम भी मनपसंद की चीजें खाएं, लेकिन मजबूरियां पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं, हसरतें गले में दम तोड़ दिया करती है। और यार कितनी आरज़ुओं को गला घोटा है। दुकान पे खड़ा है कुरान पढ़ने वाला, लेकिन हैसियत नहीं अपनी मनपसंद की चीज खा सके। अल्लाह अकबर। जब ये टूटे फूटी जूतियां पहन के, पुराने कपड़े पहन के कुरान पढ़ता है, खुदा की कसम जब ये गलियों से गुजरता है, जब अमीरों के बच्चे खड़े होकर के अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं और ये कुरान का पढ़ने वाला उनका मुंह देखता है, तो कोई देखे न देखे खुदा की रहमतें देख रही होती हैं, खुदा की रहमतें देख रही होती हैं। और मसीहत चीख चीख कर कहती है, मेरे बंदे दिल थोड़ा मत करना, आज का दिन है कि तू दुकान के बाहर खड़ा है, हसरतों का गला दबा रहा है, अपनी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता, लेकिन याद रख कुछ दिन सब्र कर ले, एक दिन वो आएगा कि सब खड़े होंगे तो उनके सामने बैठा नजर आए। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। कोई आसान तो ना था कुरान का पढ़ना? क्या बाप नहीं चाहता था बेटे की मजदूरी करके पैसा खाए? क्या उसे जरूरत नहीं थी किसी मददगार की? और सलाम इस बाप के जज्बे को जिन्होंने बेटों से ये कह दिया, बेटे ओवर टाइम भी ड्यूटी करनी करी पड़ी तो करेंगे, लेकिन तुझे कुरान पढ़ के दिखाना है। खुद मजदूरी करेंगे लेकिन तुझे मजदूरी पे नहीं लगाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर मदरसे की जिंदगी देख, घर में कभी कोई बच्चा एक मर्तबा जमीन पे सो जाए, अगले दिन पसली चलने लगती है। ये बात है कि नहीं? सर्दी में एक दिन बच्चा जमीन पे सुला दो, पसलियां चलने लग जाती हैं। पूरा मदरसा घूम के आइए, एक चारपाई दिखा दो, एक चारपाई दिखा दो जिस पे बच्चे लेटते हो। लेकिन जो इनके उस्ताद हैं उनसे पूछो, बताओ ये बच्चे रोज फर्श पे लेटते हैं, क्या इनकी पसलियां चली? इनको ठंड लगी? क्या ये बीमार हुए? पूछो इनके उस्ताद से, मुझे सुन तो सही, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और प्यारे मेरी बात गौर से सुनना, ये जब घर के अंदर थे तो अगर नमक तेज था माँ से कहते माँ नमक तेज है, माँ ने नमक डाल दिया। अगर घर में दाल बनी है माँ से कहते माँ मैं दाल नहीं खाऊंगा, माँ ने कहा बेटे आमलेट कर देती हूँ। जब जब इनकी तबीयत बदलती रही, घर के अंदर खाने बदलते रहे, लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं अगर नमक ज्यादा है तो किसी
किसी से कह नहीं सकते हैं, नमक कम है तब भी किसी से कह नहीं सकते हैं, कम पड़ा तब भी नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा हो गया है तो किसी से कम करने को नहीं कह रहे हैं। ओ यार आर्थिक उठा रहे हैं कुरान के लिए, हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं कुरान के लिए, हर परेशानी का सामना किया है कुरान के लिए। खुदा की कसम देखो तो सही, कभी मदरसे में आके देखो, जब ये घर लेटते थे तो 3 मरतबा माँ उठ के चेक करती थी मेरे बेटे का बदन खुला तो नहीं है। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं आज कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, आज कोई चादर उड़ाने वाला नहीं है। बदन खुला है तो खुला है, पैर पैर खुले हैं तो खुले हैं, बिस्तर से बच्चा नीचे चला गया तो नीचे चला गया है। आज माँ बचाने वाली नहीं है। जरा गौर कर प्यारे, अगर यही बच्चा घर पर जमीन पे लेट जाता था तो बसलियां चलती थी, यहाँ महीना हो गया है फर्श पे लेटे लेटे, ठंड का असर नहीं है। मुझे बता तो सही, बच्चा भी वही है, जमीन भी वही है, मौसम भी वही है, फिर फर्क क्या है? ये जमीन पे आज लेटा है तो ठंड क्यों नहीं लगी है? तो मैं बताऊंगा प्यारे, सुनो, जब तक बच्चे घर पे रहा करते हैं तो बाग रखवाली करता है, जब बच्चा घर पे होता है तो माँ रखवाली करती है, जब बच्चा घर पे होता है तो बगन देखभाल करती है। और जब ये घर पे था तो माँ बाप बचाते थे, जिस दिन से मदरसे में आया है रसूल पाक बचा रहे। मसलके आला हज़रत अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच ये है, जिस दिन से मदरसे में आया है अब ना माँ है देखने वाली ना बाप है देखने वाला, फिर महफूज क्यों? तो सुन, जब तक घर था माँ बाप बचाते थे, जब से मदरसे में आया है रसूल पाक बचा रहे हैं। रसूल पाक बचा रहे हैं, ये उनका मेहमान है, ये उनका नौकर है, उनका खादिम है। ओ भाई मुझे बता, बुरा मत मानना, बात कर भी कहने लगा, और बाबे मिंबर से सिर्फ दुआएं चाहिए, बहुत कड़वी बात है। गौर कीजिए, मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ कोई मैयत हो जाती है, सीधा कुतुब खाने जाएगा, कुरान की पेटी खरीद के लागा, हदिया करागा, लाके मस्जिद रख देगा। और कभी जाके मस्जिद में देख कितने पारों को दीमक लग गई, कितनी पेटियां रखे रखे पुरानी हो गई, आज तक पारे खोलने का नंबर नहीं आया। लेकिन हमारी भेड़ की चाल है, रस्म चली आ रही है पारे देने की, तो अब सभी पारे दे रहे। मान लो लॉकडाउन में 100 मौतें के गांव में हुई हैं, सबने अगर एक एक पेटी रखी होगी, कितनी हो गई होंगी एक मस्जिद में? कितनी? सारे बोलो कितनी? 100 पेटी हुई। पढ़ने कितने जाते हैं सुबह को कुरान? 50 भी नहीं पढ़ते, 50 भी नहीं पढ़ते, 50 भी नहीं पढ़ते। 100 पेटियों में 30-30 पारे जोड़, कितने हो गए पारे? हिसाब लगा के बच्चों समझ रहे? जिसने चाहा ला के मस्जिद में पेटी रख दी। सुन, अगर सवाब ही चाहता है, अगर बाप का इंतकाल हुआ है तो जाके पेटी खरीद के ना जा, बल्कि सीधा इस मदरसे में आ। कारी अब्दुल मुत्तलिब से पूछ, कारी साहब ये जो मुस्तफ़ा के मेहमान रह रहे हैं, देखो किसी के पास गर्म कपड़े की ज़रूरत तो नहीं है, किसी का बिस्तर कमज़ोर तो नहीं है, किसी के पास ओढ़ने की चादर है कि नहीं, और पूरे कुरान का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा, यहाँ आके गरीब बच्चों के गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दे। जिसके पास फटा बिस्तर है उसके लिए नए बिस्तर का इंतजाम कर दे, जो पुराने लिहाफ में लेटा है उसके लिए नए कंबल का इंतजाम कर दे। तुझे लगता है कि पेटी रखे रखे सवाब देगी? नहीं, रखे रखे तो कुरान भी सवाब नहीं देता है। कुरान से भी सवाब तभी मिलेगा जब उसको पढ़ा जाएगा, या जब उसको देखा जाएगा, या जब उसको चूमा जाएगा, तब उससे सवाब मिलेगा। हमने पेटियां खरीद की। ओ यार, कभी मदरसे भी आ जाया करो। मैंने तो यहाँ तक देखा है अमीरों के बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं और मदरसे के पढ़ने वाले मुस्तफा के मेहमान यही टंकी से भर भर के पानी पिया करते हैं। मुझे बता तो सकी, क्या तेरे ही बच्चों का दिल है कि वो फ्रिज का पानी पिए? तेरे ही बच्चों का दिल है कि वो एसी की ठंडी हवा में लेटे और नबी के मेहमान के लिए पंखे का भी इंतजाम ना हो? तेरे बेटे शानदार कूलर के आगे आराम करे, मुस्तफा का मेहमान के पास हाथ का पंखा भी ना हो। अगर तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, तेरा कोई अपना दुनिया से चला गया है, तो
पेटी खरीद के ना ला, मदरसे में आ जा, या तो पढ़ने वालों के लिए फ्रिज का इंतजाम करते, या पंखे का इंतजाम करते, या लिहाफ का इंतजाम करते, या बिछोने का इंतजाम करते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, एक कूलर ला के मदरसे में लगा दे, इसके आगे बैठ करके कुरान पढ़ने वाला जब भी कुरान पढ़ेगा उसकी ठंडी हवा कुरान पढ़ने वाले को लगेगी। इधर कुरान का पढ़ने वाला राजी होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाएगा। और जब वो राजी होगा तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और यार दुआ कर न कर, अल्लाह उसको कब्र में जन्नत के मजे अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मतो कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। आज के दौर में अगर सही जगह है कोई खर्च की तो वो मदारिस और तलबा है। और इस कौम का भी क्या करे, लॉकडाउन लगा तो इसने खर्चे भी उन्हें दिए जो पेशावर भिखारी थे। कितने इज्जतदार जरूरतमंद घर में बैठे रह गए भूखे। और यार कभी पड़ोस में भी झांक के देख लिया कर, आज मेरे पड़ोस से धुआं क्यों नहीं उठा, आज इस घर से खाने की खुशबू क्यों नहीं आई, आज इस घर से बर्तन बजने की आवाज क्यों नहीं आई। हर खुश आदमी का मतलब ये नहीं कि इसे कोई दुख नहीं। कितने गमज़दा ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों पे अपनी मुस्कुराहट का पर्दा डाल के रखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। वो भाई हमारी कौम का भी अजीब हाल है, चंदा भी वहां देगी जहां शोहरत ज्यादा। समझ रहे हैं? अगर कोई गरीब आदमी मस्जिद बनाने लग जाए, छोटी मस्जिद हो, तो उसे चंदा नहीं देंगे, क्योंकि वहां ऐलान होगा तो क्या ऐलान होगा, 4 आदमी सुनेंगे। और जिस मस्जिद में पैसे की जरूरत ना हो, अब्बा मर गया तो उसकी जायदाद बेच के भी उसी मस्जिद में लगा रहा। अब ये देख जरूरत कहाँ है। एक बात बताओ, एक बंदा वो जिसने कपड़े पहन रखे और एक वो जिसने पहने ही नहीं है, तुम चाहो उसे कोट सिलवा दो तो वो कोट नंगे को ज्यादा जरूरी है या कपड़े वाले को ज्यादा जरूरी है? बोलो यार, बोलो, मैं मान लूंगा नहीं। किसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वो ज्यादा हकदार है। लेकिन हमारी कौम हकदार से मतलब नहीं रखती, चमकदार से मतलब रखती है। चमकदार से मतलब रखती है। वो यार मुस्तफा को मुंह दिखाना है, अपने नबी को मुंह दिखाना है, मरना एक दिन, क्यों ना ऐसे काम कर जाओ जब कब्र में पहुंचो तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाए। ऐसे काम करके जाओ ना, किसी की जरूरत पूरी कर दो। अब अगर किसी का इंतकाल हो, किसी बच्चे को कुरान का हदिया करा दो, किसी बच्चे को। और मुझे खुशी होती है भोपुर में जब यहाँ मदरसे में आता, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भोपुर की बस्ती वाले अपने घरों पे खाना खिलाते हैं। और ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 3 बच्चे तो हैं ही हमारे, इसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसके घर में फाके हो रहे हो ना, एक कुरान पढ़ने वाला अपने घर ले जा और उसे दस्तरखान पे बैठा के खाना खिला। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, अगर रिस्क खत्म भी हो जाएगा ना, तो जैसे कुरान पढ़ने वाले का कदम घर में पड़ेगा, अल्लाह इसके सदके में तेरे पूरे परिवार के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है जो खिलाते। नसीब वाले लोग हैं। ये बात तो मैंने सभी लोगों से सुनी होगी, क़यामत के दिन ये बख्शवाएंगे, इनने रोटी खिलाई थी, इसने पानी पिलाया था। एक बात याद आ रही है, यहीं की बता दूं अगर कहे तो इजाजत हो तो। और इजाजत का मतलब पैसे नहीं होते, इजाजत का मतलब होता है सुभान अल्लाह। मेरा भाई बोलने तैयार नहीं, जितना पसीना मुझे इसका आधा ही ले आओ, जरा कह दे सुभान अल्लाह और जोर से। और कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, लग रहा है कि साथ पुश्तों में कोई आलिम ही पैदा नहीं हुआ। अब सदमा करने से क्या फायदा। कैसे कहा था, ऐसे ही है, आदि तो याद है मुझे, समझ रहे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये दीन के सीखने वाले, इन उलमा से पूछे, जमीन तब तक कायम है जब तक उलमा कायम है। सुभान अल्लाह, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जमीन तब तक कायम है जब तक उलमा कायम है।
यही वजह है कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी उलमा की लंबी जिंदगी की दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी उलमा की लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। लेकिन परिंदे ही तो करते हैं, ये जो दो टांगों का जानवर है तो पीछे ही लगा रहता है। इधर से खा रहे हैं मौलाना, उधर से खा रहे हैं मौलाना, इसे यही लगी रहा बेटा 4 दिन सो के देख मदरसे में, अगर ना 5वें दिन ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ जाए तो नाम बदल देना। 4 दिन सो के दिखा। जब ये मौलवी उठेगा ना 2 बजे और ये बच्चे उठेंगे 3 बजे और ठंडे पानी से वुजू कराया जाएगा, पहले दिन नमूनिया ना हो जाए तो फिर नाम बदल के रखता है। ये भी इनकी हिम्मत है जो रातों को 3-3 बजे उठ के ठंडे पानी में वुजू करते हैं। हिम्मत। अलार्म लगा के सोता अगर 8 बजे भी उठना तो 8 बजे के लिए अलार्म, और ऐसे चुनिया के आके खोले खुलती नहीं। इनकी जिंदगी देख और सुन, जिन जमीनों पे मदरसे होते हैं अल्लाह उस पूरी बस्ती में करम की बारिशें किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सुन लो, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं सूरह फातिहा की तफसीर आप पढ़िए। फरमाया गया अगर किसी बस्ती में गुनाह ज्यादा हो, भोपुर में तो गुनाह ज्यादा नहीं हो रहे, नहीं ऐलान मत करना ज्यादा हो रहे, आज जमीन पे हर जगह का हाल यही है। दुकानदार है तो बाटों में मार रहा है, कपड़े वाला तो मीटर में मार रहा है, भाई साहब अगर कैलकुलेटर लेकर बैठा तो नंबरों में मारे बैठा है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। कारी साहब एक का बाट उठा के देखा, नीचे से खाली कराई फिर रहा, तुलवाया 900 ग्राम निकला। वो भाई जो गोश्त खाता उसे भी वजन का तजर्बा होता है। एक दिन हम भी लिया 2 किलो, तो 1-1 किलो में 2 बार 100 ग्राम कम तोल दिया। अब बताइए हमें ही ना छोड़ रहे, किसे छोड़ रहे? ये हालात है हमारे। गुनाह ज्यादा है भाई, किसी का हक न खा, हकदार का हक दे के मरो। याद रखिए गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होगा, ये तौबा से भी माफ नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था अगर किसी ज़मीन पे गुनाह ज़्यादा होते हैं तो जानते हो अल्लाह नाराज़ होता है। जब अल्लाह नाराज़ होता है फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो। पत्थर लेकर के जब फरिश्ते आते हैं, अभी आधा सफ़र तय किया होता है, इतने में आवाज़ आती है ए मेरे फरिश्तों वापस लौट जाओ। फरिश्ते वापस तो हो जाते हैं लेकिन अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, मेरे मालिक तू सोचने से भी पाक है, जो तू कह देता है वही हक होता है। लेकिन मालिक बता तो सही, पहले तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दे दिया, अब बता तो सही वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तो सुनना प्यारे, बात बड़ी अजीम है। जब फरिश्ते कहते हैं कि अब हम पत्थर लेके गए थे वापस क्यों बुलाया गया, तो रब की रहमत कहती है सुनो फरिश्तों, बेशक मैं इन बस्ती वालों से नाराज था, इन्होंने पाप किया था, मुझे नाराज कर दिया था, मैंने चाहा था इन पे पत्थर बरसा दूं, लेकिन जब तुम पत्थर लेके चले आधी रात का वक्त गुजरा है, 1 साल का बच्चा है, आधी रात को उठा है, उसने वुजू कर लिया है, वुजू करने के बाद कुरान लेके बैठ गया है और उसने पढ़ना शुरू कर दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए फरिश्तों, जिस बस्ती पे पत्थर लेके जा रहे हो उसी बस्ती के अंदर 1 साल के बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, मुझे रहमान कह के पुकारा है। अगर एक बच्चा बस्ती के अंदर मुझे रहमान कह के पुकारे, मैं उस पे अज़ाब उतारूं, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। बता तो सही अगर एक पढ़ते तो फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जिस बस्ती में सुबह शाम 10-10 कुरान पढ़ते होंगे उस बस्ती में करम का अंदाजा कौन लगा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छे। और पढ़ाओ बच्चों को कुरान, मुबारकबाद के लायक हो, अपने घरों पे कुरान पढ़ने वाले को खिलाते हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। सबका क्रेडिट इनके बाप को जाएगा। क़यामत के दिन जितना सवाब सबको मिलेगा उतना अकेला हाजी सफदर साहब को इसका सवाब दिया जाएगा। इसे कहते हैं सदक़े जारिया। बनाओ हिसाब लगाए बैठा, डॉक्टर
बेटों को पहले कुरान बनाओ। सब डॉक्टर चोर नहीं है भाई, मैं ऐसे डॉक्टरों से भी मिला हूं, मुसलमानों का फ्री में इलाज करते, बोलते हर सुभान अल्लाह। बड़ी कम बोले इस बात में, क्या कोई खानदान में मसला है, सही है क्या? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा अपने मुस्लिम डॉक्टरों से, भाई अल्लाह ने तेरे हाथ में दवा का कलम दिया, अगर कभी याद आ जाए ना हुजूर की चेहरे पे दाढ़ी देखा कर, तो हुजूर का उम्मती समझ के पैसे कम ले लिया कर। इधर मरीज का काम हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। करें ऐसा काम, कभी मुस्तफा के लिए कम करके देखें। आज तो मौलवी निकाह में से मौलवी से पैसे कम कराता, कम कर लो कुछ। क्यों? डीजे वाले को कितने दिए? 18,000। बाजे वाले को कितने दिए? 16,000। हमको कितने दिए? 2500 ले लो। भाई शर्म कर, शर्म कर। ये पूरा जो बारात और ये सिस्टम, ये खुशियां मुस्तफा की सारे बोले क्या सुने? निकाह सुने ना, क्या है? और जोर से। ये चच्चा लोग नहीं बोलेंगे, इनकी तो हो गई, जिनकी नहीं हुई असल क्या है? सुने कारी साहब, असल क्या है? मगर सुन मेरी कौम, जिस दिन निकाह होता हो, पीछे सुबह से बज रहा है, दोपहर हो गई, 3 बजे से नाचना शुरू किया, तब नाचने की फिक्र नहीं थी, 4 बजे तक नाचते रहे, घूमते रहे। जब असर मगरिब के बीच का वक्त आया, बुलाओ इमाम साहब को निकाह पढ़वाना है। अब इमाम साहब अगर नमाज पढ़ाने में देर हो गई इमाम साहब को, तो कहते बदलो ऐसे इमाम को, इतनी देर में निकाह पढ़ाने आया है, होश कर, होश कर, किसके बारे में बोल रहा है? खुदा की कसम, ये तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये तेरे दरवाजे का चपरासी नहीं है, ये वो है जो 5 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है तो हाथ यहाँ बनवाता है, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इन्हें ज़कात और न कहो, और मिंबर वालों से भी कहूंगा, इश्तिहार में ये न कहें गरीब तलबा का ख्याल रखे। कुछ इश्तिहार वालों ने भी नाक में दम कर रखा है, नीचे एक लाइन डालते, मेहरबानी करें गरीब तलबा का ख्याल रखें। क्यों? ये किसी अमीर की झोली में पल रहे, ये गरीब नहीं है, ये लवारिस भी नहीं है। खुदा की कसम, ये वो है जिनके मुस्तफा भी वारिस है, खुद खुदा भी वारिस है। इनकी वैल्यू न गिरा। अगर ये हाथ उठा दे और मचल जाए तो खुदा की रहमतें बरस जाया करती है, अगर ये रो दे तो रब के फैसले बदल जाया करते हैं। मिजाज खराब कर दिया कौम के, इन्हें चंदा खाने वाला कह देता, ज़कात खाने वाला कह देता। सुन, एक बंदे का अपना मामूल था कि वो रोज 1 रोटी अल्लाह के नाम पर सदका करता, यही दस्तूर उसकी जिंदगी का था। एक दिन ख्वाब देखा, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। आका फरमाते, बंद गुलाम, तू रोज रब की दावत तो करता है, अपने मुस्तफा को क्यों भूल जाता है? रोने लग गया, कहने लगा, हुजूर क्या खुदा भी दावत कबूल फरमाता है? क्या उसकी भी दावत का सवाब मिलता है? मेरे आका फरमाते हैं, बता तो सही, क्या तू रोज रब के नाम पे 1 रोटी सदका नहीं करता? जी हाँ, दिया करता हूँ। क्या फिर मुझे क्यों भूल जाता है? उसने कहा, हुजूर आपकी दावत कैसे करूंगा? सुनना जरा गौर से, आपकी दावत का सवाब कैसे मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं, सुन, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, दीन के सीखने वाले रहा करते हैं। अगर तेरे घर के अंदर कभी अच्छा खाना बन जाया करे, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी सब्जी ले लिया कर, और कुरान के पढ़ने वालों के पास जा, अपने हाथ से जाके उनको लुकमा खिला। मुस्तफा फरमाते हैं, जब तू गरीब को 1 रोटी सदका करेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब पढ़ने वाले को 1 रोटी खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले मुस्तफा की दावत का सवाब मिल जाएगा। यार नसीब वाले हो तो कभी फेंक दिया जाता है, नसीब वाले
जो मुस्तफ़ा का मेहमान है। और अगर कोई ये समझता हो कि मैं नहीं खिलाऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, मदरसा बंद हो जाएगा, तो वो भी कान खोल के सुन लो। हमने बहुत सारे मदरसे ऐसे देखे हैं जहाँ पर बच्चों का खाना मदरसों में होता है, लेकिन अगर राशन खत्म होता है ना, फिर वो अमीरों की चौखट पे नहीं जाते, आधी रात को मुसल्ला भी जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, रुख करते मदीने की तरफ और आंख में आंसू भर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, मेहमान भी आपके हैं। अगर सुबह को राशन का इंतजाम ना हुआ तो दुनिया हमें नहीं कहेगी, आपकी मेजबानी को लोग बोलेंगे। खुदा की कसम, अगर मदरसे का मोहतमिम इतना कह देना तो फिर किसी अमीर की जरूरत नहीं पड़ती। इधर इसकी आंख से आंसू निकलते हैं, उधर राशन का इंतजाम मुस्तफा के मदीने से कर दिया जाता है। हाँ, पढ़ाइए बच्चों को, आगे बढ़िए, खुद भी अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। कम से कम हर बंदा कमाने के लिए घर से बाहर जाए, खास करके वो लोग जो परदेश जाते हैं, रोज अपनी बीवी के पास बैठते होंगे, शाम को आने के बाद घर का हिसाब भी पूछते होंगे, बता दिन कैसा गुजरा, खर्च कहाँ कहाँ किया, कितना बचा है, कितना और चाहिए कल के लिए, ये सारी बातें तो करते होंगे। लेकिन एक बात मेरी तरफ से भी बीवी से कर लेना, ये मत कहना बीवी हमारी है मौलवी की बात क्यों माने, बात सबके काम की कह रहा हूँ। किसी दिन बैठो बीवी से कहना, शरीक हयात परदेश रहता हूँ, सफर में रहता हूँ, जिंदगी का कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए, खुदा जाने किस दिन मेरी मौत की खबर आ जाए। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो उन्हें कम से कम कुरान की 1-2 सूरत जरूर याद करा दो, बिस्मिल्लाह जरूर याद करा दो, अगर कुछ भी ना कर सके तो। और बीवी से कहना, सुन, अगर किसी दिन ये खबर आए मेरा इंतकाल हो गया है, वो मेरा जनाजा घर से सज के उठे, तो मेरे जनाजे में बेशक मौलवी भी होंगे, आलिम भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे, कारी भी होंगे, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जनाजे के साथ मेरे 6 साल के बेटे को भी भेज दे, मेरे जनाजे के साथ मेरे 6 साल के बेटे को भी भेज देना। और ये बात अपनी जगह है, किसी का जनाजा मुफ्ती पढ़ाए, किसी का जनाजा आलिम पढ़ाए, किसी का जनाजा कारी पढ़ाए, किसी का जनाजा पीर पढ़ाए, कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन सच्ची बात बता दूं, ये दुआ जब करेंगे ना, रब्बना ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, जब ये दुआ पढ़ेंगे तो शायद इनकी आंख में आंसू ना हो, इनके दिल में कोई दर्द ना हो। अगर इसी मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा होगा और सामने तेरा जनाजा रखा होगा और पीछे हजारों की भीड़ होगी, कोई रोए ना रोए, तेरा बेटा जब तेरे जनाजे के आगे तेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, उस वक्त भी रो के कहेगा, या अल्लाह, ये मेरा बाप बेटा है, इसकी मग़फ़िरत कर दो, मेरा ईमान कहता है। खुदा की कसम, इसकी आंख का आंसू नीचे बाद में आएगा, बाप की बख्शिश का परवाना खुदा की तरफ से पहले पेश कर दिया जाए। अपनी आखिरत की तैयारी कर, और जिन्होंने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया है उनसे एक गुजारिश है, वो सुन लें, अपने बच्चों से मजदूरी ना कराना, इन बच्चों से काम ना कराना, कोई भी वक्त ना हो इनके लिए किसी काम का तो घर बैठा लेना, लेकिन इन्हें खेत में ना भेजना। ये नहीं कहता खेत का काम ना है, इनसे सिर्फ इतना कहना कि हमने तुम्हें कुरान पढ़ाया, हमने तुम्हें मेहनत करके मजदूरी करके पैसा खर्च करके पढ़ाया, बस आज भी तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस इतना तुमसे उम्मीद करते हैं हम मर जाएं और दफन कर दिए जाएं, जब सब मुंह मोड़ने हमारी कब्र पे आके बैठ जाना। जो कुरान तुझे हमने याद कराया है वो पढ़ के सुना देना, जो दीन हमने सिखाया है थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लेना। इनकी इतनी ड्यूटी लगा दो, मेरे बेटे मजदूरी सही तुझे कुरान पढ़ाया, लोगों की गालियां बर्दाश्त की तुझे कुरान पढ़ाया, मार्केट में धक्के खाए तुझे कुरान पढ़ाया, लोगों के ताने सुनी तुझे कुरान पढ़ाया, लोगों की गालियां बर्दाश्त की तुझे कुरान पढ़ाया। आज इतना चाहते हैं हम तुझसे, अगर जनाजा उठे हमारा तो तू भी सबके साथ वापस ना आना, हमारी कब्र पर बैठना और जितना हो सके इतना कुरान पढ़ देना। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया तेरा बेटा कब्र पे कुरान पढ़ने बैठ गया, जो हिसाब के फरिश्ते आएंगे अल्लाह कह देगा वापस हो जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है, कुरान लेकर के इसका बेटा कुरान के पहले आ चुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तलबा से भी एक गुजारिश, कान खोल के सुने, किसी भी लाइन का शागिर्द हो और तुझे खुदा का वास्ता कभी उस्ताद के मुकाबले में ना आना। अब तक ये चलती थी जमीन पे सबसे ज्यादा मजलूम माँ बाप है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जमीन पे सबसे ज्यादा मजलूम उस्ताद है, सबसे ज्यादा मजलूम उस्ताद है। मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं, मेरी औकात क्या थी? अगर मेरे उस्ताद ने मुझ पे कर्म ना किया होता तो मैं भी शायद किसी खेत में घास काटता। आज जो हवाओं में उड़ता हूं, ये सारी मेहरबानी मेरे उस्ताद की है। अगर इस बुलंदी के बाद मैं उस्ताद को देख के चेहरा फेरूं तो फिर मुझसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है? मुझे बताइए, आज कितने बदबख्त नालायक सालिम ऐसे शागिर्द हैं, जरा सी इंच भर औकात क्या बढ़ गई, उस्तादों से चेहरे फेर लेते हैं। और सुन, तू तब तक तरक्की करेगा जब तक उस्ताद की दुआएं तेरे साथ रहेंगी। जिस दिन इसने चेहरा फेर लिया, कहने को हपच्ची जरूर होगा लेकिन इज्जतें खो देगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े इमाम, आज का ये माशरे में होता नहीं है। उस्ताद आते हैं तो शागिर्द अगर थोड़े लोग नारे लगाने लगे ना नाम के, तो रास्ता बदल देते, हाथ चूमने पड़ेंगे, ये सोच के रास्ता बदल देते। नादान, जिंदगी भर अगर तेरे बाल सफेद भी हो जाए और मौका मिले तो उस्ताद की जूती सर पे उठा के रखना, ये तेरी सबसे बड़ी नेकबख्ती होगी। उसकी जूती सर पे उठा के रखना। कितनी मेहनत से तुझे पढ़ाया, और यार इतनी पाबंदी से तो बाप ने भी ड्यूटी न दी, इतनी पाबंदी से तो माँ ने भी जाग के तुझे नहीं उठाया। ये तेरे उस्ताद का कर्म नहीं तो क्या है? अपनी नींद भी खोता रहा, 3-3 बजे उठ के पढ़ाता रहा। क्या दिया तुमने उस्ताद को? दस्तार बंदी पे कुछ 1000 रुपए या सिर्फ 1-2 जोड़ा, ये देख करके तुमने उसके एहसान का बदला उतार दिया? नहीं, नादान इमाम आज़म अबू हनीफा है, अपने शागिर्द के साथ गालिबन इमाम यूसुफ के साथ बैठे हुए हैं, खतो किताबत का सिलसिला है, तस्नीफ जारी है, और आप रखे हैं, पढ़ रहे हैं। अचानक एक गेंद आ जाती है आपके सामने, और उस गेंद को उठाने के लिए एक बच्चा दौड़ करके आया। आपने बच्चे को देखा, उठ के खड़े हो गए। इमाम अबू यूसुफ ने देखा, वो भी उठ के खड़े हो गए। फिर हजरत इमाम आज़म बैठे, फिर आपने लिखना शुरू किया, फिर वही बच्चा आया, फिर उठ के खड़े हो गए। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं, हजरत से बात बताइए, आप उठ के क्यों खड़े हो जाते हैं? तब इमाम आज़म ने कहा था, ये बच्चा बार बार मेरे आगे से गुजरता है, मैं इसके एहतराम में उठ के खड़ा हो जाता हूँ। जानते हो कितना बड़ा इमाम है इमाम आज़म, इतना बड़ा इमाम। अगर मसाइल न दिए होते तो आज कौम अंधी होती, अगर फिका न दिया होता तो आज कौम आवारा होती। अगर कौम को वक़ार मिला है तो इमाम आज़म के कलम के सदक़े में दिया गया। जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये हमें इमाम आज़म ने बताया। इतना बड़ा इमाम, शागिर्द कहते हैं हजरत जी क्यों उठ के खड़े हो गए? कहने लगे बच्चा गुजर के जा रहा, ये सैयद है का? कहने लगे ये मेरे उस्ताद का बेटा है। उस्ताद नहीं, उस्ताद का बेटा। कहने लगे हजरत जिसकी गेंद तो बार बार आएगी। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि मैं अगर ये जिंदगी भर यूं ही आता जाता रहा, मैं पूरी जिंदगी खड़े होकर यही इसका एहतराम करता रहूंगा। ये होता है उस्ताद। आज जरा से लहजे क्या अच्छे हो गए, थोड़ा सा खुतबा याद क्या हो गया, किसी छोटे से मदरसे में नौकरी क्या लग गई, अब उस्ताद को खातिर में नहीं लाता। खुदा की कसम आज जो मिट्टी का ढोला है, आज जो इज्जत मिली है ये उस्ताद की मेहनतों से मिली है, उस्ताद की दुआओं से मिली है। आज मेरे जवानों और कुरान के पढ़ने वालों, तुम 12 लोग कुरान पढ़ के चले जाओगे, भूल मत जाना इस इदारे को, भूलना मत अपने उस्ताद को। और यार सबने सबकी खिदमतों में नजराने पेश किए, कभी उस्ताद की याद आ जाया करे तो साल में एक बार जरूर आ जाया करना, साल में ना सही 2 साल में जरूर आ जाया करना। मैं जानता हूँ उस्ताद तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन
दुआएं तो दे सकता है। मुझे एक आलिम का जुमला आज भी याद है। वो कहते मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि बेटे मेरे जूते उठा के ला। कहते मैं जूते उठाने गया, मेरे उस्ताद के जूते पे गर्द लगी थी। मैंने सोचा किसी कपड़े से साफ करूं, कपड़ा तलाश किया, नजर नहीं आया। जब कोई कपड़ा नहीं मिला, कहते मैंने अपना दामन लिया, उस्ताद का जूता साफ करना शुरू कर दिया। मेरे उस्ताद की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे क्या कर रहा है? कहा अगर जूते पे गर्द लगी थी, कहा अपने कपड़े से साफ कर रहा हूँ। कहा बेटे कोई और कपड़ा देख लेता। कहने लगा हजरत आपके जूते के लिए मेरे दामन से बेहतर कोई कपड़ा नजर नहीं आया। इतना कहना था, उस्ताद की आंख में आंसू आए और एक जुमला जबान से निकला और उस जुमले में तकदीर बदल गई। उस्ताद ने कहा था ए बेटे तूने मेरे जूते अपने दामन से साफ किए हैं, चाह तू आ देता हो दुनिया में बड़े से बड़ा नहीं, तेरे जूते को सीने से उठा के खड़ा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फिर वही हुआ, उस जमाने ने देखा, उसने उस्ताद की जूती एक बार उठाई थी, फिर तातन ज़ीस्त दुनिया उसके जूते उठाती रही। उस्ताद अगर चाहे तो एक दुआ में किस्मत बदल देता है। एक दुआ में कुरान पढ़ने वालों, कारी होके जाने वालों, न इदारा भूलना है न उस्ताजों को भूलना है। और इनका भी तुम पे एहसान है जिन्होंने तुम्हें खाना खिलाया है। तुम्हारा इनसे खून का रिश्ता नहीं था, तुम्हारा इनसे खानदान का रिश्ता नहीं था, लेकिन अपने बेटे को बाद में खिलाते थे, तुझे पहले खिलाया करते थे। अपने बच्चों को बाद में पिलाया, पहले तुझे पिलाया। इतने एहसानात इनके हैं, खुदा के वास्ते कभी जिंदगी में अगर याद आ जाया करे तो इनको भी सलाम कर लिया करना, ताकि कुरान की खिदमत करने वालों के दिल में हौसले भी पैदा होते रहे, जज्बे भी पैदा होते रहे। हाँ मेरी कौम, अब आगे बढ़, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, हम ही को आगे बढ़ना होगा और इन मदारिस को ऐसे हर मदरसे को अपना कांधा देना होगा। खुदा की कसम आज तक ये मदरसे मुस्तफा की उम्मत के जरिए चल रहे हैं। ये सरकार समझती है मैं चला रही हूँ, गवर्नमेंट समझती है हमारे फंड से चलते, और जितना तू फंड देती है ना, इतना तो मुस्तफा के गरीब उम्मती ज़कात में लुटा दिया करते हैं, ज़कात में लुटा दिया करते। बढ़ो आगे और मदरसों को कांधे लगा दो। कयामत में जब हुजूर पूछे बता ये कुरान पढ़ के आया, ये पढ़ा के आया, तू क्या करके आया? कहते मैं हुजूर में आपके घर को अपना कांधा लगा के आया। करिए कोशिश, आगे बढ़िए, पढ़ ना सके, पढ़ा ना सके, तालिब इल्म न बन सके, मुताल्लिम न बन सके, इनसे प्यार करने वाले बन सके। करेंगे प्यार इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों से दूर रहना जो उलमा की मुखालफत करते हैं। एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने मस्जिद के आगे उनका फाटक था, उनका काम ये था, उसमें सुराख कर रखा था। वो देखते थे असरबाद इमाम गए थे, कल असर के बाद इमाम चल रहे यही वही पड़ी रहती थी। जब गेट बजा खट से झांकने लगा, अच्छा इमाम साहब नहीं जाए। इमाम साहब कल असरबाद कहाँ गए थे? वो थक गया, कहने लगा या अल्लाह या तो मुझे ही हटा दे या इसे ही हटा दे। फिर एक दिन हुआ क्या, पुरानी चौखट थी, वो गारे की चिनाई थी उसकी। एक दिन किसी ने जोर से धक्का मार दिया, पूरा फाटक उठे के यूं गिर गया, उसे भी धक्का मारा। प्यार करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बच्चों को दीन का आलिम बनाओ, तो यार डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी है, मास्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक कुरान का पौधा अपने घर में भी लगा लो। कुरान के पौधे का मतलब एक बेटा हाफिज कुरान बना। अगर एक हाफिज बन गया ना तो 7 पुश्तों के लिए काफी होता है। और 7 पुश्ते भी ये समझ ले, अगर खानदान में कारी अब्दुल मुत्तलिब हाफिज बन गए तो अब किसी को जीने ही नहीं देंगे। जितना ऊंचा हो इतना झुक के जी। खुदा की कसम जितना झुकेगा अल्लाह तुझे उतनी ही इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह सलामत रखे कारी साहब के खानदान को और इनके भाइयों को। एक बात और कह दूं, अगर 5 मिनट अच्छी होती है जितनी रिएक्शन ना करे। अगर पलटी कर दे तो अस्पताल भी गंदा होगा। कामयाब लोगों से
बाद जरा सी तरक्की हो जाए तो भाई को ना भूलना, बल्कि अगर कलम तुम्हारे हाथ में है और बड़े भाई के हाथ में ठेला है, कभी अच्छी बने ना तो करीब भाई के दस्तरखान पे ले जाके बैठ जाना, उसकी प्याली अपने आगे रखना, अपना प्याला उसके आगे रखना, कहना आज मेरे हिस्से का तू खा, तेरे हिस्से का मैं खाऊंगा। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के खाने में वो लज्जत नहीं आएगी जितना गरीब भाई के दस्तरखान का खाना खाने में लज्जत। सुभान अल्लाह। अपने बड़ों का इनकी बड़ी कुर्बानियां होती हैं हमारी कामयाबी के पीछे। बाप तो बाप होता ही है, लेकिन बड़ा भाई भी छोटे भाइयों के लिए बाप होता है। तुम्हारे दुख की घड़ी में वो आगे बढ़ा। खुदा पढ़ने वालों अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने बड़ों की कदर करना। मैं कोई रटी हुई बात नहीं कहता, जो हालात देखता हूँ वही कहना शुरू कर देता हूँ। ये तो उनका कर्म है कि गुफ्तगू को दुनिया तकरीर कहने लग जाती है। बस ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। फरमाया गया सुन लो लोगों, अपने आप को दीन से दूर कर रहे हो, मदारिस से दूर कर रहे हो। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और अनजान लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, इनका मकाम कितना है। फरमाया गया अगर हाफिज कुरान कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन का अजाब उठा दिया जाता है। जहाँ दफन कर दिया जाए 10 कब्रों पैरों की जानिब का अजाब खत्म, 10 दाई जानिब का, 10 बाई जानिब का, 10 सरहाने का, 40 कब्रों का अजाब उठा दिया जाता है। वो बता जब तुम मरने में बराबर नहीं हो सकता तो जीने में कैसे बराबर हो सकता। इनकी इज्जत करे, ये कुरान के कारी है। बच्चों हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा। भाई कलमा तो जरा जोर से पढ़ लो, जोर से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैहि इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व